हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और आज हम बेसिकली ड्रॉ करने वाले हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है और हिस्टोग्राम में डेटा किस तरह से पास किया जाता है, तो आज मैं आपको वो डिफाइन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं। वी एस कोड मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इससे प्रीवियसली जो प्रीवियस सेशन था वहाँ पे मैंने कवर किया था बार प्लॉट। तो अगर आप बार प्लॉट को समझना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ जाके देखिएगा। बार प्लॉट का आउटपुट कैसा दिखता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि कोड ऑलरेडी ओपन है। तो लेट मी शो यू जस्ट। एंड अगर आप वो सीखने में इंटरेस्टेड हो ये कैसे बना, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को रेफर करें। अच्छा, अब मैं ये सब हटा देता हूँ। देखिए, सिर्फ लाइब्रेरी रखता हूँ यहाँ पे। बार प्लॉट की जगह मैं यहाँ पे डालता हूँ हिस्टोग्राम, क्योंकि लाइब्रेरी की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। हिस्टोग्राम प्लॉट करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो हिस्टोग्राम डेटा को किस तरह से दिखाता है, नाउ दैट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे नम्पी को भी मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट नम्पी का भी मैं यूज़ करूँगा एज एनपी, क्योंकि हमने पांडास और मैटप्लॉटलिब तो ऑलरेडी पुल कर लिया है। तो एक मैं डेटा बनाऊंगा, सेल्स का डेटा बताऊंगा, रैंडम नंबर्स के बेसिस पे डेटा बनाऊंगा मैं, डेटा फ्रेम के लिए। तो मेरा जो बेस्ट मेथड है, मुझे लगता है जो सबसे इजी मेथड है, वो हमारा होता है काइंड ऑफ डिक्शनरी मेथड, जो हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो वही यूज़ करूँगा। यहाँ पे एंटर करूँगा एंड यहाँ पे दूंगा, सबसे पहले जो होगा वेरिएबल वो लूँगा मैं सेल्स वेरिएबल। रैंडम सेल्स में जनरेट करने वाला हूँ np numpy लाइब्रेरी को यूज़ करके रैंडम, एंड रैंडम पैकेज के अंदर हमारा रैंड इंटीजर, मुझे बिकॉज रैंडम इंटीजर जनरेट करने हैं, ठीक है। जो मेरी रेंज रहने वाली है वो रहने वाली है 50 to 150। एंड मैं जो इसका साइज़ देने वाला हूँ, थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है हमारा, साइज़ देखिए खुद से आ गया, साइज़ देने वाला हूँ 100। तो 100 रैंडम नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए। साइज़ दिया मैंने इसका 100, सिंपल राइट। तो यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ 50 से लेके 150 के बीच में रैंडम नंबर। देखिए रिपीटेटिव भी हो सकता है, बिकॉज हमें यहाँ पे रैंडम नंबर्स चाहिए सेल्स के, क्योंकि अगर मैं इतने सारे नंबर खुद से लिखूंगा तो दैट विल बी टेकिंग टू मच टाइम। सो हम समझते हैं, हिस्टोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेटा फ्रेम बनाऊंगा, df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर मैं पास करूँगा इस डेटा को। ओके, ये कैपिटल नहीं है, ये सेंसिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे डेटा डाल दूंगा। लाइन नंबर 9 में हमने अपना डेटा फ्रेम बना लिया। अब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। प्लॉट हिस्टोग्राम कमेंट डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे समझना कि हिस्टोग्राम के लिए हमने कोड क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहले df डॉट प्लॉट, ये तो कॉमन ही है, कुछ भी बनाना होता है हम ये लिखते हैं। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम में हमें एक्स एक्सिस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिस्टोग्राम कैसा दिखता है ये सब आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। उसमें डायरेक्ट हमें वाई एक्सिस देना है, क्योंकि हमारे पास सिंगल वेरिएबल है जो कि है हमारा सेल्स। इक्वल टू सेल्स हमारा स्मॉल में है, तो सेल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा जो है काइंड, ये भी हर जगह रहता है, किस मतलब व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू वांट टू क्रिएट, एरिया, बार, ब्रा, बॉक्स, डेंसिटी। तो हमें चाहिए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में एक चीज दी जाती है जिसको कहते हैं बीन्स। हिस्टोग्राम में बिन डिफाइन करना पड़ता है आपको, ओके। तो मैं दे देता हूं लेट्स से 10। इसका क्या मतलब है अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मुझे देना है कलर, तो कलर मैं लेट्स से इसका डिफाइन करता हूं येलो। येलो कलर का हिस्टोग्राम मुझे डेवलप करना है। अब कलर हमने डिफाइन कर दिया। कलर के बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल। टाइटल इक्वल टू, हम यहां पे एक अच्छा सा टाइटल डाल देंगे, लेट्स से सेल्स रैंडम डेटा। सेल्स रैंडम डेटा। तो ये आपका हिस्टोग्राम यहां पे प्लॉट हो जाएगा। अब देखिए, हमें यहां पे प्रिंट तो करना नहीं होता, plt जो कि हमारा यहां पे बाय डिफॉल्ट है डॉट शो, इससे आपका हिस्टोग्राम प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बिन का क्या मतलब था पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये जो हमारा बिन है ना, ये बेसिकली इंटरवल डिसाइड करता है। लेट्स से कि आपके पास कोई डेटा है, तो यहाँ पे तो चलिए मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ, इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप समझो। आपके पास एज का डेटा है, उसमें बहुत सारी एज होंगी, एज 15 से लेके 100 साल तक की एज का डेटा है। तो अगर आप उसको 5 सेगमेंट में बांध दो डेटा को, कि मतलब 5 सेगमेंट डिवाइड कर दो, 1 से 20 साल का एक सेगमेंट, 20 से 40 का एक सेगमेंट, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, तो ये जो 5 है ना, ये हमारे बिन कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बिन की वैल्यू दी है 10।
अब इसको हिस्टोग्राम को जनरेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा हिस्टोग्राम दिखाई कैसा देता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए येलो कलर बहुत ही ब्राइट है, तो येलो कलर में आपको ये थोड़ा फनी भी लग रहा होगा। यू गाइस कैन सी हमने खाली एक्स एक्सिस का डेटा दिया है, सॉरी वाई एक्सिस का डेटा दिया है, हमें एक्स एक्सिस की डेटा के देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक साइड पे हमारी आ गई है फ्रीक्वेंसी और दूसरी साइड पे हमारी आ गई है, आप देख सकते हो, सेल्स। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड कलर थोड़ा सा ऐसे देता हूँ, लेट्स से स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कलर देते हैं, रन करता हूँ अगेन, हिस्टोग्राम फिर से प्रिंट हो जाएगा। इनवैलिड कलर स्लाई, ओके स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने, स्काई ब्लू। रन करते हैं इसको। ओके तो देखिए स्काई ब्लू में ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है येलो कलर से। तो ब्लू कलर का हिस्टोग्राम हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इस कोड के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये हिस्टोग्राम, एक चीज़ और नोटिस करो, ये जो सिंबल नीचे बना हुआ है ये मैटप्लॉटलिब का सिंबल है। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको बताता हूँ कोड को डीकोड करके। आप यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा इधर रखते हैं, ओके मेरी पिक्चर के पीछे ही रख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने रैंडम नंबर जनरेट करे थे। तो देखो आप यहाँ पे अगर देखो, इसकी जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो 60 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे बेसिकली 0 से लेके 150 160 तक इसकी रेंज जा रही है। देखिए 10 का डिफरेंस इधर है और इधर भी डिफरेंस है। तो 60 से पहले यहाँ 50 है, तो मैंने जो रेंज दी थी वो 50 से लेके 150 की दी थी और 100 साइज़ रखा था। तो आप देखो साइज़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 50 से स्टार्ट हो रहा है और 150 तक जा रहा है। ये 140 है, उससे 10 आगे जा रहा है। अब मैंने बिन डिफाइन करे हैं यहाँ पे कोड में, ये मैंने बिन्स दिए हैं, 10 बिन दिए हैं यहाँ पर। तो अगर आप डेटा को देखो, हमने खाली एक्स कॉलम दिया है, सॉरी हमने खाली वाई कॉलम दिया है। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ वाई दिया है पीछे कोड में। इसको ज़्यादा मूव करने से आई थिंक आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ जी, अब कोड वाइज आपको बताता हूँ। देखो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये जो 50 से लेके 150 तक की वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है। अब बिन्स मैंने 10 दिए हैं, तो बिन्स का मतलब क्या था, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे आ गया। अब हमने जो बेसिकली टाइटल दिया था, टाइटल भी यहाँ ऊपर प्रिंट हो रहा है, सेल्स रैंडम डेटा। ओके, तो ये था हमारा हिस्टोग्राम का एक अमेजिंग लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डिफरेंट टाइप का ग्राफ कवर करेंगे जो कि होता है हमारा बेसिकली स्कैटर प्लॉट। तो चलिए स्कैटर प्लॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। आज हमने हिस्टोग्राम कवर किया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों यारों के साथ एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। सो आई विल वेट फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड कमेंट्स आप करके मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर आपको वीडियो में पसंद आ रहा है कुछ। अगर आपको वीडियो में पसंद नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।